आशीष जी आए हैं और वो जो है आपको बताएंगे कि मिश्रा इंस्टीट्यूट में एमसीए का तैयारी करने के बाद जो प्लेसमेंट की जर्नी कैसी रही, अभी तक कहाँ तक पहुंचे, और जो बच्चे जानना चाहते हैं कि भाई मैथ का क्या यूज है, आईटी बीटेक और कंप्यूटर साइंस और एमसीए में क्या अंतर है, ठीक है, और इसके विषय में आगे जब कहाँ तक बढ़ सकता है, 2 साल से 3 साल में एमसीए करके कंपनी में प्लेसमेंट में कितना ग्रो कर सकता है, 10 साल में कितना ग्रो सकता है, ठीक है, तो उसका पूरा डिटेल जानकारी जो बच्चे आज के जमाने में जानना चाहते हैं, जैसे कि एआई का आने से क्या उसका स्कोप पड़ा एमसीए में, तो ये सारा चीज जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलो पहले हम इंट्रोडक्शन कराते हैं। आशीष बताइए आप अपने विषय में। नमस्कार सर, सबसे पहले सर का बहुत बहुत थैंक यू हमें यहाँ बुलाने के लिए सर। तो हमारा नाम आशीष है, हम 2011 में एमसीए सर के यहाँ से पढ़े थे। अभी एयरबीएनबी में हम काम कर रहे हैं, तो पिछला हमारा 10 साल का एक्सपीरियंस रहा है सर। और हाँ, मतलब एंट्रेंस के समय में हमारा सब जगह हुआ था सर, जेएनयू, बीएचयू, एनआईटी और आईआईटी, जो भी उस समय का अवेलेबल एंट्रेंस था उस सभी जगह हुआ है। और आज 10 साल में हम सर 2-3-4 कंपनी को ऑलरेडी पार करके अभी एयरबीएनबी में है। तो सारे अच्छे कंपनी देने का इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, जैसे सर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, इन सारे इंटरव्यूज को सर दिए हैं, तो उसका एक्सपीरियंस हम जरूर शेयर करेंगे। और जैसा कि सर आपने बोला, इस तरह का क्वेश्चन काफी बच्चे जो जूनियर होते हैं सर, वो हम लोग से भी पूछते हैं कि बीटेक और सर एमसीए में किनको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाए। हाँ सर, या फिर प्लेसमेंट में इनका कितना प्रभाव होता है, या आगे आने वाले दिनों में या आगे कैरियर में इनका कुछ वेटेज है, या फिर ये सिर्फ कॉलेज तक ही सीमित है। और जैसा आप बताएं सर, स्कोप ऑफ आईटी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बीइंग कैंडिडेट हमें ये जानना कि हम आज से 5 साल बाद खुद को कहाँ देखेंगे। सही बात। और आज के मैथ का क्या यूज है इंट्रेंस में, और उसके बाद भी क्या यूज है, ये भी बताइएगा। हाँ, बिल्कुल सर, कि मैथ जो हम पढ़ रहे हैं ये बच्चे आपके लिए सिर्फ एंट्रेंस तक ही ये सीमित है, या फिर आगे आने वाले दिनों में भी इनका इम्पैक्ट है, और है इम्पैक्ट। हम लोग डिटेल में बात करेंगे, तो ये वीडियो सर थोड़ा लंबा होगा। लेकिन हाँ, एक बात और हम आशीष के विषय में बता दें कि 2011 में ये एक्चुअली हमारे से तैयारी किए थे एमसीए एंट्रेंस का, और सब जगह निकाले। बीआईटी मिश्रा से आप बीसीए कर रहे थे, उसी के दौरान ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ज्वाइन किए, और 1-1.5 साल पढ़ करके और सारे जगह टॉप किए। जेएनयू में भी, और कहाँ किए आप? बीआईटी में 2nd रैंक था, कलिंगा में 1st रैंक था सर, ऑल इंडिया। जेएनयू में भी 3 रैंक था, ऑल इंडिया 3rd रैंक था। जेएनयू में, निमसेट में भी, निमसेट में सभी जगह हो गया था होने के लिए। तो चलो आपका कैसे जर्नी रही, थोड़ा सा बच्चों के विषय में बताइए, तो कम से कम वो भी प्रभावित होंगे और उसी बहाने तैयारी भी करेंगे। बिल्कुल सर, तो आज हम लोग सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। जो आपने बताया एआई का क्या प्रभाव है, क्या ये हमारा कोडिंग के जो हमारा कोडिंग है या फिर जो चीज चल रहा है उसको इम्पैक्ट करेगा, या फिर जो प्लेसमेंट का पैकेज वगैरह जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे सर अभी। तो सबसे पहले देखिए, जो आप लोग एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हैं, इसको मन लगा कर एंट्रेंस का तैयारी कीजिए, क्योंकि जो एमसीए है वो काफी वाइड और काफी अच्छा फील्ड है। हम लोग भी सर एलिमेंट्री लेवल से उठकर और सर के सहारे हम लोग यहाँ तक पहुंचे। स्टार्ट करने से पहले हम ये बताना चाहते हैं कि जब भी, मतलब आज 10 साल 12 साल हो गया है, तो कभी भी कंफ्यूजन होता है या कभी भी मतलब गाइडेंस का जरूरत पड़ता है, तो हम अक्सर सर को, हम लोग, और हम ही नहीं, मतलब आज बच्चे गूगल में भी काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट में भी काम कर रहे हैं, जो कि सर के यहाँ से पास किए हैं। लेकिन सर का जो गाइडेंस रहा है, वो सर का जो मार्गदर्शन रहा है, वो आज तक हम लोग के साथ है। तो बात करते हैं सर, ये पहला जो एमटेक जो बीटेक वर्सेस ये मतलब जो कुछ कंपनियां आती हैं, उन कंपनियों में कुछ क्राइटेरिया होता है कि सिर्फ वो बीटेक को ही अलाउ करते हैं या एमसीए को अलाउ करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एमसीए के बच्चों को प्लेसमेंट में बैठने का मौका नहीं मिलता, अच्छी कंपनी में नहीं मिलता। सारी अच्छी कंपनियां एमसीए और बीटेक दोनों को अलाउ करती हैं। और आपका जब भी एक पहला प्लेसमेंट जो कॉलेज से आप निकल जाते हैं, तो ये बीटेक हो या एमसी हो, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। आप किस कॉलेज से हैं, अच्छे कॉलेज से होना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, आपको ये थ्रू आउट जर्नी आपके साथ रहेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा ये बीटेक और एमसी बहुत ज़्यादा आगे चल के इम्पैक्टफुल नहीं रहेगा। आप कंप्यूटर साइंस से हैं, आप कंप्यूटर एप्लीकेशन बैकग्राउंड से हैं, ये सफिशियंट है। बीइंग आपका जो स्ट्रेंथ है, आपका जो स्किल्स है, हम उस पर ज्यादा काम करें सर। हाँ, बेसिकली कितना आपको नॉलेज है। हाँ। एमसीए और बीटेक बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं रखता है। कॉलेज में हो सकता है कुछ कंपनियां फिल्टर करे, लेकिन कंपनी किसी भी कॉलेज में सर 100 आती है, 50 आती है, तो हमको अगर अच्छा बच्चा अगर पढ़ रहा है तो उसको अच्छी जगह प्लेसमेंट देगा सर। अच्छा, ये बताइए एआई आने से क्या इसका आईटी में इफेक्ट पड़ा है, और क्या मतलब आईटी आने, एआई आने से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर, ये ना सिर्फ
एक बदलाव है, और ये आप ये कह सकते हैं कि नया नया इनोवेशन आ रहा है, तो उसके लिए हमें अडॉप्ट होना है। पहले के दिन में हम सर जावा C++ पढ़ा करते थे, तो अब हम उन चीजों को चेंज करेंगे। अब हमको एडेप्टिव एनालिसिस पढ़ना पड़ेगा, मशीन लर्निंग पढ़ना पड़ेगा, तो चीजें चेंज हुआ है, स्कोप और बढ़ा है, क्योंकि अब हर चीज है जिसमें AI यूज हो रहा है। हम अभी हम लोग बात कर रहे हैं सर, और अगर इससे पहले कोई बच्चा अगर कोई टी शर्ट देख रहा होगा फ्लिपकार्ट में, तो उसको एडवर्टीजमेंट आएगा सर टी शर्ट्स का। तो अब हर कुछ AI से हो रहा है। आप बताएं, जैसे वेरिफिकेशन सारा AI से हो रहा है, तो अब हमको उन चीजों को सीखना है कि कैसे प्रिडिक्टिव एनालिसिस करते हैं, कैसे कॉग्निटिव एनालिसिस करते हैं, कैसे मशीन लर्निंग को ट्रेन करते हैं। तो अब नया नया चीजें ट्रांसफॉर्म हो गया, वो ज्यादा अट्रैक्टिव है। और जैसे हम अभी बात कर रहे थे मैथमेटिक्स का, तो जो हमारा डेटा साइंस फील्ड है, उसमें इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन का डायरेक्टली इंप्लीमेंटेशन है। तो कुछ बच्चे जिसको इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन नहीं आता, और वो डेटा साइंस फील्ड में है, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट पैकेज ऑफर करता है, तो वहां पे उन लोगों को सीखना पड़ रहा है सर। तो हमारे जो साथ वाले लोग हैं जो यहाँ से पढ़े सर हमारे समय में, वो लोग काफी अच्छे से कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपने इतना अच्छा पढ़ाया था। तो वो रियली इम्पैक्ट है। अगर हमको डेटा साइंस में जाना है तो हमको पढ़ना पड़ेगा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और सारा मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हमको करना है, तो करना पड़ेगा। तो AI कहने का था ये और अच्छा वाइड फील्ड निकल के उभर के आया है। हर एक छोटा सा एक मोबाइल से लेके सर आपका एक माइक्रोवेव ओवन से लेके हर जगह पे AI का उपयोग हो रहा है। इवन स्मार्ट होम्स आ गया है, उन सारे के पीछे इंजीनियर्स ही तो काम कर रहे हैं। तो अब जो हम कल काम कर रहे थे जावा या फिर अलग डिफरेंट टेक्नोलॉजी में, अब हम AI में काम कर रहे हैं। हो सकता है हम आगे चल के और किसी चीज में काम करेंगे, जैसे डेवऑप्स आ रहा है, AI ऑप्स आ रहा है, मशीन लर्निंग ऑप्स आ रहा है। तो बस ये चीजों का प्रभाव तो सब चेंज होता ही रहेगा, लेकिन और इससे मार्केट और खुला है, और पैकेज और लोगों का अपॉर्चुनिटी खुला है इंस्टेड की ओटीपी जो है सर। यानी हमें लगता है कि जॉब के साथ साथ अपडेटेड रहें नई टेक्नोलॉजी के साथ, तो अब राइज करते रहें, है ना। एक कंपनी छोड़ेंगे दूसरी और तीसरी और राइज करते रहेंगे। आप सोचिए ना सर, आज के डेट में हर लोग AI यूज कर रहा है। अभी एक कंपनी आया है ChatGPT, वैसे बहुत सारा कंपनी आएगा, तो इंजीनियर्स का तो जरूरत पड़ेगा ही सर। आपके साथ याद होगा मनीष बिजदर था, और वो शुरुआत में 4-5 लाख के पैकेज प्लेसमेंट हुआ, अभी पिछले साल मिल के गया, बोला 1.3 करोड़ के पैकेज में गूगल में करा। तो बड़ी सुन के खुशी होती है कि इतने अच्छे पैकेज में शुरुआती बहुत कम था, लेकिन अब करोड़ों में पैकेज में प्लेसमेंट हो रहा है। आपके साथी का था, जानते हो गया। हाँ बिल्कुल सर। तो मतलब अगर हम आपको उस पैकेज के हिसाब से बताएं, जो कि भी बच्चों का मतलब हम लोग का एक क्वेश्चन था कि पैकेज कहाँ तक जा सकता है, तो इनिशियल पैकेज जो जैसा कि आप बताएं सर, सीखने का दौर होता है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा कम हो, जो भी हो 8 लाख 10 लाख जैसा भी जा रहा है, डिपेंड अपॉन कॉलेज। लेकिन सर 3 साल के एक्सपीरियंस पे अगर कोई अच्छा से नए टेक्नोलॉजी को सीख लेता है, जैसे AI हुआ, डेवऑप्स हुआ, या फिर जो भी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी चल रहा है, तो आराम से सर 20-25 लाख तो 3 साल के एक्सपीरियंस में मिलता है। और जैसे कि अगर हम जैसा बताएं, मनीष का जिक्र किए, तो 10 साल के एक्सपीरियंस में अगर अच्छे लेवल पे है, तो सर लगभग जो आप बताएं कि रिगार्डिंग 1 CR के अराउंड है उसमें। तो नहीं, ऐसे 1 CR से एबव वाले कम से कम सैकड़ों बच्चे हमारे जो फॉरेन में यहाँ पर हैं। आपका भी ये तो अच्छा खासा पैकेज है, लेकिन लगभग पूछना नहीं चाहिए। मतलब एक अनुमानित हम बता सकते हैं कि अगर 10 साल के एक्सपीरियंस पे कोई काम कर रहा है और अच्छे जगह पे है, आपके यहाँ से सर पास किया है और अच्छे कॉलेज से निकला, तो लोग अच्छे ही जगह पे है, हम लोग ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। तो हाँ, अगर कोई अच्छा अगर टॉप कंपनीज में चला जाता है, मेहनत, देखिए मेहनत तो एंट्रेंस में भी करना है और आगे भी करना है, अगर लेकिन मेहनत करके अगर क्रैक करता है, तो अल्टीमेटली पढ़ करके ही, मेहनत करके अच्छे कॉलेज से करे, तो अच्छे कॉलेज से जो नॉलेज होगा वो पूरे लाइफ टाइम काम आएगा। और जॉब के साथ साथ भी थोड़ा अपडेटेड रहेगा, तो 10 साल में मैं समझता हूँ कि करोड़ के पैकेज में कोई बड़ी बात नहीं, आराम से। अरे सर ऐसा समझा, अगर हम लोग समझे तो जो जैसे हम जहाँ काम कर रहे हैं सर, मेरी कंपनी में भी और भी जो इस लेवल का कंपनी जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट बताएं, स्टार्टिंग पैकेज ही सर 40-45 जाता है। तो मतलब आप सोच ही सकते हैं 10 साल का एक्सपीरियंस 10 साल में कहाँ पर जाएगा। तो मतलब अगर आप अच्छा मतलब सर के मार्गदर्शन में अगर आप यहाँ से निकल के कॉलेज तक अपना जर्नी को जारी रखते हैं मेहनत का, तो और अच्छा कंपनी में हो जाता है, तो 30-40 का पैकेज तो सर कहीं नहीं गया। तो JNU में जब आप पढ़ रहे थे, उसके बाद जो प्लेसमेंट पहली बार किस कंपनी में हुआ, उसके बाद किस किस कंपनी में चेंज करके आप अभी लेटेस्ट में किस कंपनी में हो, पूरा बताइए। शुरुआत में कितनी कंपनी चेंज की? पहली बार तो सर हम ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में गए थे सर, तो शुरुआत में हमारा पैकेज सर वही 8-8.5 लाख का था। JNU। हाँ सर। उसके बाद हम वहाँ पे 7 साल गुजारे, क्योंकि हमको कुछ और भी सोच रहे थे इसके अलावा, मतलब तो फिर हमें लगा कि नहीं, ये फील्ड में ही रहना चाहिए। तो उसके बाद 2022 में कोविड के दौरान हम इंटरव्यू को फेस किए, तो सारे जगह दिए थे, गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, जितना भी टॉप कंपनी है। तो उसके हिसाब से भी हम एयरबीएनबी ज्वाइन की, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम को ज्वाइन करना था। अच्छा,
ये पूरा लाइफ टाइम वर्क फ्रॉम होम करो। लाइफ टाइम वर्क फ्रॉम होम है, बस साल में 2 बार अमेरिका वगैरह जाना है सर। बस हाँ, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। और ऐसा ही बैठ कर क्या देखिए, मतलब अगर आपको आईटी के स्कोप का बात करा रहे हैं तो देखिए, एक बार आपको मेहनत करना है, तारीफ का बात नहीं कर रहे, लेकिन लाइफ कैसा हो सकता है उसके बारे में बता रहे। जैसे कि हमारे कंपनी में क्या है कि आपको 14 दिनों का काम दे दिया जाएगा सर, ठीक है, और ना ही कोई आपको वर्क टाइम है कि 9 से 10 या फिर सुबह के शाम से 6 करना है। आप सुबह में 6 से 8 करके बंद कर दो, या उसके बाद आप रात में काम करो, अपने ऊपर है जैसे काम करना है। 14 दिन का काम डिसाइड हुआ, हम 5 दिन में करके 10 दिन नहीं कर रहे, कोई मतलब नहीं है। बस हमें काम करना है। अच्छा। कभी भी करना है और कहीं से भी करना है। अच्छा। हाँ, और साल में 2 बार आपको अमेरिका जाना है सर, जो कि अभी 4 अगस्त को जा रहे हैं। अच्छा। और वो जैसा आप मनीष के बारे में बोल रहे थे, सारा कल्चर लगभग अच्छी कंपनी का यही है सर। मतलब ऐसा नहीं कि कोई आपको मॉनिटर कर रहा होगा कि काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अरे वाह, बहुत ही रिलैक्स कल्चर है। लेकिन हाँ, रिलैक्स है, लेकिन इसके पीछे का जो मेहनत है सर के मार्गदर्शन में, वो तो बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत मेरे को खुशी लगी कि आप इतनी जगह, इतनी अच्छी जगह पे प्लेसमेंट होकर के। और सबसे बड़ी बात है कि बहू ने कि 14 दिन का काम चाहो तो 2 दिन में कंप्लीट करो, वो भी घर से करो, कब करो, टाइमिंग आपका, दिन आपका, समय आपका, कोई आपको मॉनिटर करने वाला नहीं, और आराम से जो है, और साल में 1-2 बार मतलब फॉरेन जाना है। इसके अलावा भी बहुत सारा पर्क्स होता है। फिर हम बच्चों को बताना चाह रहे हैं एमसी का क्या मतलब बेनिफिट है, किस तरह का। ये हम ऐसा नहीं अपने कंपनी के लिए कह रहे हैं, ये उन सारे कंपनीज के लिए कह रहे हैं जो कि अच्छे जगह पे बच्चे सर से पास होने के बाद प्लेस होते हैं। अगर हम आपको बताना चाहें तो अगर आप किसी अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो 6 साल तक के लिए सर 20,000 रुपया मिलता है, मतलब हमको हर महीने का। कि हम भी, हाँ, और अगर हम कोई फोन खरीदना चाहें, कोई गैजेट खरीदना चाहें तो 50,000 रुपया उसका अलग से सैलरी साल का। उसके बाद हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो 6-7 हजार रुपया हर महीना वर्क फ्रॉम होम का अलग से मिलता है, इंटरनेट का या फिर कुछ अलग से। अच्छा। इसके अलावा भी अगर हम ये कर रहे हैं, स्विमिंग क्लासेस कर रहे हैं या फिर कहीं जिम जा रहे हैं तो उसका है सर 50-55 हजार रुपया अलग से, उसका भी बिल दे के हम ले सकते हैं। तो आप ये समझिए सर, सैलरी के अलावा भी बेनिफिट का बात करें तो 10 से 12 लाख का अलग से पर्क्स और बेनिफिट है। तो इस तरह का बहुत सारा कल्चर है हर कंपनी में, गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में। और सर आपके यहाँ से तो जो भी पास हुआ है, जिसके जो मेरे जानकारी के अंदर, वो सभी लोग तो सर अच्छे। इनकी तो कहानी सुन करके लग रहा हमको भी कंपनी ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो और उसके बाद जो भी आपको फोन वगैरह मिल रहा है सारा ऑफिस की तरफ से, हर 2 साल में आपको एप्पल का फोन, एप्पल का मैकबुक, तो सब कुछ है। बहुत अच्छा कैरियर है, इसलिए एमसीए को अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। आज जो जहां तक भी पहुंचा है, मतलब हम लोग बात भी कर पा रहे थे कॉन्फिडेंस में, तो सर का देन है कि हम लोग आज से 10 साल पहले 2 साल गहन अध्ययन किए। ये लोग जब पढ़ते थे ना तो सब पढ़ने वाले बच्चे थे और एकदम सीरियस थे, और हमको मतलब पूछ के परेशान करते थे। आजकल देखता है कोविड के बाद बच्चे उतना पढ़ना भी नहीं चाहते, और ऑनलाइन के चक्कर में और भी मतलब अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही, बेसिक कंसेप्ट ही नहीं है। इसकी वजह से बहुत दिक्कत। देखिए, पढ़ने के लिए सर जो हम अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि गुरु और शिष्य का सर बॉन्डिंग बहुत जरूरी है, जो कि ऑनलाइन के क्षेत्र में थोड़ा कम हुआ है। तो वो ट्रस्ट बहुत जरूरी है कि जहां हम पढ़ रहे हैं, जो हमें बता रहा है वो ऑथेंटिक है और वो हमें आगे ले जाएगा। वो हमें कल भी सर पे 100% आंख बंद करके भरोसा था, और आप विश्वास नहीं कीजिएगा 10 साल हो गया है और हम ही नहीं है, हम वो सारे बच्चे के बिहाफ में बोल रहे हैं। आज भी हमें अगर कुछ भी कहीं भी कोई भी सजेशन चाहिए तो हम सर के पास आते हैं। तो जो सर बता रहे हैं वो बहुत ऑथेंटिक है, इसके अलावा कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी कंटेंट बता रहे हो अप टू दी मार्क है। वो आज नहीं पढ़ा, 15 साल तो हमें हो गया सर से पढ़ते हुए, तो सोच लीजिए सर कब से पढ़ा रहे हैं। तो जो सर पढ़ा रहे हैं वो बहुत ऑथेंटिक है। सिर्फ एडवर्टीजमेंट के बेसिस पे या फिर सिर्फ मार्केटिंग वीडियो के बेसिस पे गलत जगह चले जाना या फिर यहाँ वहां चले जाना, ये थोड़ा गलत होगा। आप ये समझिए कि जो अनुभवी शिक्षक है, जो आपको इतना ट्रांसपेरेंट होकर इतना ईमानदारी से बता रहा है, इतना अनुभव के साथ बता रहा है, वो रियली आपको बहुत दूर तक ले जाएगा। तो बस हम यही कहना चाहते हैं, जो कि आपको जो कंटेंट मिल रहा है सर के यहाँ से, आप उस पर 110% भरोसा कीजिए कि वो सही कंटेंट है। और आप पहली बार दे रहे होंगे एंट्रेंस, सर पिछले 25-30 साल से समझा रहे हैं, तो आप उस चीजों को ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं। तो मेरा बस यही आपसे रिक्वेस्ट है कि सर का बताया गया मार्गदर्शन पे आप आंख बंद करके भरोसे कीजिए। क्योंकि ये होता है, अगर बच्चे हैं तो मार्केट में जाते तो थोड़ा डाइवर्ट हो जाते हैं अवेलेबिलिटी के कारण, लेकिन उन चीजों को डाइवर्ट नहीं होना है। कुछ चीज जो ज्यादा अट्रैक्टिव हो वो ज्यादा ऑथेंटिक नहीं हो सकता है। तो बस यही है कि आप ईमानदारी से सर के मार्गदर्शन में मेहनत करें, जो सर आपको गाइडेंस दे रहे हैं वो करते रहें। और हम लोग सर इस तरह का और वीडियो ला सकते हैं जहाँ पे आप आने, मतलब जो लोग ऑलरेडी इस फील्ड से गुजरे हैं वो आपको अनुभव दे सके। तो बस हम लास्ट में यही कंक्लूड करना चाहेंगे कि आईटी का बहुत अच्छा स्कोप है। आप अगर एक बार मेहनत कर लेंगे तो आप ग्राउंड लेवल से लेकर बहुत अच्छे लेवल तक आ सकते हैं। हम लोग सब ग्राउंड लेवल के फैमिली से बिलोंग करते हैं मतलब, लेकिन जो बस वो मेहनती है जो वहां से लेकर यहाँ तक आया है।
तो मेहनत को जारी रखिए। और आईटी का स्कोप कहीं से भी कम नहीं है। आईटी का स्कोप आप ये समझ सकते हैं कि अगर हमें नेक्स्ट मूवमेंट लेना है तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि पैकेज कितना होगा। अब ये मतलब आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि इतना पैसा मिल सकता है मार्केट में, वो इतना पैसा है। मतलब आप इवन इन इंडिया, मतलब अभी फॉर एग्जाम्पल सर हम जैसे जान रहे कि ना अभी यहाँ मेटा फेसबुक भी बैंगलोर में आने वाला है और वो 10 साल के एक्सपीरियंस में इवन 2 CR तक का पैकेज दे रहा है। तो आपको पैकेज, अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ के बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं है। बस सोचना क्या है, तो अपने एफर्ट का, ईमानदारी से एफर्ट का, और जहां हम जिससे भी एसोसिएट हुए हैं उनके साथ ईमानदारी से ट्रस्ट करके अच्छे से पढ़ें, वो जरूर आपको आगे चल के अच्छे मुकाम तक ले जाएगा। हमें लगता है आप इतना बढ़िया अपना एक्सपीरियंस शेयर किए तो बच्चों के लिए बहुत मोटिवेशन का काम करेगा। और इनकी बातों सुन करके मतलब जो बच्चे नहीं भी पढ़ने वाले, कम भी पढ़ने वाले हैं, वो भी बहुत मोटिवेट होकर बहुत अच्छा करेंगे। और हमारी शुभकामनाएं सारे बच्चों के साथ हैं और आप तरक्की करो लाइफ में। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। हाँ, जब भी आते हैं तो एक बार हमसे मिलने जरूर आते हैं। और बहुत मेरे प्यारे स्टूडेंट रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।